भागीरा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। सुमित्रा नंदन श्री मुनि सुब्रत, जगत नाथ जिन जानी। चारित्र लेके वरूप जायो, उपसमरसनी वाणीरा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। 34 अतिशय 35 वाणी, निरखत सुर इंद्राणी। संवेग रसनी वाणी सांभल, हरस सिंहाख्या भराणीरा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। राग देश दूर दंत दमिया, गीत्या विषय विकारो। दिन दयाल आयो तुझ शरण, तू गतिमति दातारा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। शब्द रूप रस गंध परस प्रति कूल न हुए तुझ आगे। पंच दर्शन ठासु पग नहीं मांडे, अशुभ शब्दाधिक भागेरा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। सूरकृत जलस्थल पुष्प कुंजवर, तीर्थांडी चित दीनो। तुझ निश्वास सु गंध मुख परिमल, मन भ्रमर महा लीलोरा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। पंचेन्द्रिय सुर नर तीरु तुम स्यों, तिम होवे दुखदायो। एक इंद्रिय नीलत जे प्रतिकूल पड़ो, बाजे गम तो वायुरा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। गणेश आसो जति जति थी, श्री मुनि सुब्रत गाया। लाड़नु सगर माही रूढ़ी रीते, आनंद अधिको पायारा प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। आप प्रबल बड़भागी प्रभु जी, आप प्रबल बड़भागी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं सेव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। चरिता भारहम
वासम चक्रवर्ती महिप्रियो संति संति करे लोई पट्टो गई मनुतर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भावना का कितना महत्व है, बहुत सुंदर बातें प्राप्त हो रही है। 12 भावना ऐसी भावना है, जैसे निद्रा की 12 प्रकार है, वैसे ये 12 भावना है। जैसे निद्रा का कोई भी प्रकार करे तो कर्मों की निद्रा होती है, वैसे ये 12 भावना में से कोई भी तरह की भावना करे, ये सब शुभ भावना है, अच्छी भावना है। इससे बहुत कर्मों की निद्रा होते होते अगर शुभ भावना में ऊपर पहुंच गए तो मोक्ष भी हो सकता है। संसार भावना में अभी तक हमने 12 भावनाओं में अनित्य, असरण 2 भावना की चर्चा की। अनित्य में बताया कि कोई भी स्थायी नहीं है, हम सब राही है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। इस भावना से ये फायदा होता है कि संसार में कोई भी घटना घटेगी तो संयोग होगा तो वियोग भी होगा। परिवार में कोई व्यक्ति जो मिला है वो जा सकता है, जो वस्तु मिली है वो जा सकती है, जो स्थान महल भवन आदि मिला है वो भी छूट सकता है। तो ऐसा छूटने पर दुख नहीं होगा, ये अनित्य भावना का फायदा होगा। असरण भावना से ये पता चलता है कि संसार में कोई किसी का सगा साथी नहीं है, सब अपने अपने हैं। दुनिया का एतबार करे तो क्या करे, यहाँ पर अपनी आंख का आंसू भी अपना नहीं हुआ। कितनी मुश्किल से रो धोकर व्यक्ति आंख का आंसू निकालता है, लेकिन वो आंसू भी अपना नहीं रहा है। एक नेताजी मगरमच्छ के पास गया और कहा, मगरमच्छ कुछ आंसू दे दे उदार अगर, तो हम लोगों की सामने बहाएंगे, लोगों को अपनी दुर्दशा बताएंगे। मगरमच्छ ने सूखे स्वर में कहा, माफ करना, जो पहले सारे नेता आए थे वो सब मगरमच्छ के मेरे आंसू ले गए हैं, मेरे आंसू भी खत्म हो गए। कितनी बड़ी बात मगरमच्छ भी कहता है। तो ये संसार भावना बताता है कि संसार किसे कहते हैं। संसरती संसारे, जिस संसार में कोई भी स्थायी नहीं, यानी कि सुख है तो दुख है, दुख है तो छाह है। एकल्ला कोई नहीं, केवल सुख ही नहीं होता, केवल दुख ही नहीं होता। सुख है तो दुख और दुख सुख चलता रहता है। तो इसी का नाम संसार है। कोई आपसे पूछ ले संसार और संन्यास में क्या अंतर है, तो सीधा कहना अंग्रेजी के 2 अक्षर है END और AND। बस AND करे और इसका नाम संसार, और END बस अब नहीं चाहिए, DN समाप्त, तो इसका नाम है संन्यास है। तो यह संन्यास। और एक होता है कि कई लोग जो नहीं जानते कहते हैं, महाराज साहब आपने संसार छोड़ दिया। क्या हमने संसार छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, हम भी संसार में रहते हैं। अंतर कितना है, संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। आप भी संसार में रहते हो तो हमें कहना लेना चाहिए कि हम संसार में रहे, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहे। बहुत समय से एक सन्यासी राजा के महल में रुका और राजा के मन में आया कहीं इन महाराज को महल से मोह न हो जाए, तो तरीके से पूछा, महाराज साहब आप विहार कब करोगे? बोले समझ गए। तत्काल अपना झोली झंडा उठाया और संत ने विहार कर दिया। विहार करने के बाद कहा, महाराज साहब आप इतने समय यहाँ हमारे यहाँ रहे, आपको कैसा लगा? कुछ नहीं लगा, हम तो कई जगह रुकते हैं। बोले अच्छा नहीं लगा? न तो अच्छा लगा न बुरा लगा, तो फिर विहार क्यों कर दिया? बोले अब इस भवन में से
मुझे बदबू आने लग गई। बदबू किस बात की आती? चलो पूछो। ये जो चमार आया है, जहाँ पर दुकान आई, मोची की दुकान आई, तो उसने सेठ जी ने अपना मुंह ढक लिया, बड़ी बदबू आती है। बोले किससे पूछो? मोची से पूछो, क्या तुमको बदबू आ रही? बोले कोई बदबू नहीं आती। तो जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। तो मैं बोले तुम्हारी भावना समझ गया। हमारे पुराने संत कहते थे कि घर में गोचरी जाते हो और कोई दूध बेराता है और दूध की धार पतली हो जाए, इसके पहले पाथरी को हटा लो। धार पतली होने का अर्थ भावना में अंतर आ रहा है। 3 संत धर्म संघ के चूरू के अंदर कोठारी परिवार के यहाँ गोचरी के लिए गए सुबह सुबह नाश्ते के समय, और उसमें बड़े बड़े पात्र होते थे। तो वो श्रावक जी ने पात्र में दूध बेराते बेराते लास्ट में सोचा कि संत को ये सोच कर रोका कि दिक्कत में पड़ जाए। तो उन्होंने दूध की धार पतली कर दी। संत ने कहा ठीक है श्रावक जी हो गया, अब जरूरत नहीं, हटा दिया। और उसके बाद में वो संत बाहर आए और श्रावक ने मन में सोचा अरे 3 ही संत है और एक ही घर से इतना लगभग 18 शेर, 18 शेर कितना होना चाहिए? लगभग शेर और किलो में ज्यादा अंतर नहीं रहता, मानो 18 किलो आज की भाषा में। इतना सारा उन्होंने 3 संत में इतना सारा सामान लिया खाने पीने का नाश्ते के समय। बोलो ठीक है श्रावक जी, अभी हम थोड़ा ये नाश्ता चुका लेते हैं, तुम बाहर सेवा कर लो, बाद में फिर रस्ते की सेवा करना। और संतों ने नाश्ता चुकाया। बोले श्रावक जी हमारा नाश्ता हो गया है, अब आगे विहार करते हैं। बोले मठेल मंदा में आज कोई आपको तकलीफ तो नहीं हुई? क्या किस बात की तकलीफ? अरे इतना कोई आहार ज्यादा तो नहीं हुआ? बोले ज्यादा नहीं, कम हुआ है, उन्होंने हुई है और दूसरे गांव से लेंगे। चलो ऐसे संत खाने में भी पेट। और अब वो संत आगे जाके 3 मासी 2 मासी 4 मासी 6 मासी तपस्या करते, ऐसे संत हुए। संत गए आमिर के अंदर एक बाई के पास, बोले मुझे घी चाहिए थोड़ा सा, और बाई ने पूरा का पूरा घी बेरा दिया, पूरा पार्टी भर के। शाम का समय घर के पीछे गए और सारा घी पी लिया। और गुरुदेव के पास में आए, जयाचार्य ने कहा भीम जी स्वामी आप मास्कमन करने वाले थे ना, क्या हुआ? क्या आज मास्कमन नहीं करोगे? बोले 6 मासी पचका दीजिए। क्या बात करते हैं, बस आज तो घी ज्यादा पी लिया है, लेकिन घी परखना भी नहीं, और 6 महीने तक मेरे में वो ताकत रहेगी आपकी कृपा से। और जो संत मास खमन करने वाले थे 6 महीने की तपस्या करते, देखो ऐसे ऐसे जे कम में धूरा जे धम में धूरा। जो कर्म में सूर होता है वो धर्म में भी सूर होता है। और सारे जैनों के तीर्थंकर सब क्षत्रिय, एक भी बनियानी दुकानदार नहीं। कारण जिसने तलवार उठाई वही तलवार रख सकता है। जो हिंसा का महत्व जानता है वही अहिंसा का पालन कर सकता है। तो देखो योग की बात, बड़े बड़े धर्मों के देख लिया, सब राजकुमार के लड़के। इधर में राम देखिए, राम भी बहुत संपन्न यानी राजा के लड़का राजकुमार। इधर श्री कृष्ण 3 खंड के राजा। सभी धर्मों के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो सब उच्च कोटि के हुए। तो जो एक बात कही जाती है कि सादा जीवन उच्च विचार, ये भी अच्छी बात है। तो विचार हमारे जीवन चाहे सादा हो न हो, विचार हमारे उच्च होना चाहिए। तो संसार में यह चलता है, सुख और दुख दोनों चलता है। सुख आया है तो दुख आएगा, और दुख आया है तो सुख आएगा। तो सुख और दुख ये संसार का ऐसा जोड़ा है। तो आदमी की क्या विशेषता है? सुख को पसंद करता है और दुख से घबराता है, लेकिन उसे यह पता नहीं रहता है कि अभी मैं जिसको सुख मान रहा हूँ ये सुख भी बाद में दुख में बदल जाएगा। जो सुख और दुख से दोनों से ऊपर उड़ जाता है वो संसार भावनाओं से में अपने आप को उपृत हो जाता है। तो संसार भावना में ये बताया है कि संसार में जो भी हो रहा है वो सब
मनुष्य के साथ में उतार चढ़ाव आ रहा है, इसी का नाम संसार है। तो जो संसार में सभी रहते हैं, तो संसार एक होता है पानी में नाव, एक नाव में पानी, क्या होना चाहिए? पानी में नाव होना चाहिए कि नाव में पानी होना चाहिए? और नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। उत्तराखंड सूत्र में लिखा है, जल मध्य जहाँ नागा, जिस नौका के अंदर में अगर पानी घुस गया लेकिन नौका में यदि छेद नहीं है, वो पानी नौका को कुछ नहीं करेगा। और उस जिस नौका में अगर छेद हो गया और पानी घुस गया तो वो नौका खुद भी डूबेगी, दूसरों को भी डुबो देगी। ये छेद क्या है? जैसे नौका के छेद होता है, जैसे जीव के आश्रय होता है, जैसे मकान के दरवाजा होता है, वैसे जीव के आश्रय होता है, ऐसी उपमा दी गई है। तो आश्रय हुए, 5 आश्रय होते हैं। तो यह संसार में बताया कि हम भी नौका में अगर यात्रा करें, क्या कोई साधु नौका में बैठ सकता है, नाव में बैठ सकता है? बोलो, बैठ सकता है? कोई हिंसा नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने आज्ञा दी है कि साधु 1 महीने में 3 बार नदी पार कर सकता है और नाव में भी बैठ सकता है। और स्वयं भगवान महावीर स्वामी नाव में बैठे हैं। और आचार्य तुलसी के घरों में फोटो मिलेगा, आचार्य तुलसी भी, और भी कई साधु संत हुए होंगे। मुनि राजकरण जी, उनके बारे में सुना। अभी वर्तमान में मुनि उनके साथ में संत है मुनि राजकुमार जी, जो गुरुदेव के साथ में रहते हैं। तो मैं उनके घर पे गया तो फोटो था, बोले वो नाव में बैठे हुए। ऐसा नियम था कि अब देखो जिस रास्ते से आचार्य तुलसी पधारे रायपुर से उज्जैन, तो उस समय वो नाव में बैठे, और उसी रास्ते से अब आचार्य महासमुद्र जी पधारे रायपुर से उज्जैन, नाव में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय रास्ता नहीं था, ब्रिज नहीं था। ब्रिज आदि बन गया, तो अगर सुविधा हो, रास्ता हो, तो नाव में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी विधि होती है, पहले नाव के मालिक से आज्ञा ली जाती है, हम इसमें बैठना चाहते हैं, हमारे पास किराया नहीं, पहले बोल देते हैं। अब महावीर स्वामी ने बैठ तो गए, मौन था, बोलना नहीं। अब वो वापस बोले किराया दो, किराया देते नहीं है। वो महावीर स्वामी को मारने लग गया। कौन? नाविक, भाई पैसा चाहिए। और फिर जानकार व्यक्ति आया, रहे ये तो राजकुमार थे, ये तो मुनि बने हुए, इनसे क्या पैसा मांगते हो? फिर उनको समझाया, फिर उन्होंने क्षमा भी मांगी। तो नाव में बैठा जा सकता है, महावीर स्वामी की आज्ञा है, इसमें कोई हिंसा की जरूरत नहीं। प्रायश्चित जो आता है वो आता है अविधि का। अब जैसे लेट्रिन में जाने की आज्ञा है, हरियाली पे जाने की आज्ञा है, धुएं में जाने की आज्ञा है, कोहरा आ गया। प्रायश्चित किस बात का आता है? अगर उसमें विधि का पालन पूरा नहीं हुआ हो तो उसका। क्या कोई साधु साध्वी को हाथ लगा सकता है? देखो, कुछ अपवाद होते हैं, ऐसी स्थिति महावीर स्वामी आज्ञा है कि जैसे कोई साधु साध्वी नदी पार कर रहे हैं और अचानक कोई मानव साध्वी डूबने लग गई, साधु हाथ पकड़ के उसको निकाल सकता है। कोई साध्वी चल रही है और साधु डूबने लग रहा है तो साध्वी भी बचा सकती है, ऐसा विधान है। पैर में कांटा चुभ गया, कोई कांटा निकालने वाला नहीं है, एक दूसरे का कांटा निकाला जा सकता है। ऐसी भी घटना घटती है। एक बार नागौर के अंदर एक साधु अपने धर्म संघ के किसी कारण से अकेले रह गए, एक संत और थे, वो चले गए बिना कहे। अब सत्या थी 3-4, वो आई और सारी सेवा, जो कल्प की सारी सेवा उन संतों की की उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है। तो यह अपवाद मार्ग है। तो हाँ, अभी देखो बंबई में जो हुआ वो क्या किया गया, तो आचार्य ने फरमाया जो हमारे पास संतों का ऋण था वो ऋण चुक गया। कैसे चुक गया? जयाचार्य के समय, उस समय विदासर में अचानक किसी देव प्रकोप से कारण
अंगारे बरसे, जयाचार्य को छोड़कर बाकी सब संत धग धकता खीरा बरसा, दीदा शहर में हो गया थे बेहोश संत बाकी जियो। जयाचार्य तन्मय तावना सुनाई, मुनिंद मोरा ढाल आज साखी जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा। जयाचार्य उसमें ध्यान में बैठे थे और अचानक एक छोटे संत बाद में जाके जो आचार्य बने, मगवा बने, और उनके पैर में आए, घबरा गए और लुढ़क गए, फिर वो भी बेहोश हो गए। तब जयाचार्य की आंखें खुली, क्या हुआ देखा, संत बेहोश। और थोड़ी देर में फिर उसके बाद में उन्होंने याद आया कि रात को संत कह रहे थे कि कोई गीत बज रहा है, वो गीत की ढाल बहुत अच्छी है। तो चिंतन किया था कभी मौका आएगा तो उस पर ढाल बना देंगे, और फिर जयाचार्य ने ढाल बना दी। मुनिंद मोरा भिक्षु ने भारी मार, वीर गोयंती जोड़ी रे स्वामी मोरा, अति भलो रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा। ये गीत को अनूप जलोटा ने गाया। संगीत सम्राट अनूप जलोटा आचार्य तुलसी के पास लाडनू में आए और संगीत सम्राट की उपाधि आचार्य तुलसी ने उनको दी। ये गजब गाते, और वो क्या लिखते हैं कि मैंने इतने गीत गाए, लेकिन जितना गीत का आनंद इस गीत को गाने में मुझे आया है, मुनिंद मोरा, आज भी यूट्यूब में आप लिखोगे मुनिंद मोरा अनूप जलोटा, वो गीत उनकी आवाज में आ जाए। तो ऐसा गीत उन्होंने गाया। तो उसमें क्या, वो तपस्वी साधु संतों का उल्लेख है। उसके बाद में पता चला उनको सदा सती को उनको